नमस्कार, द पॉइंट हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और बड़ी खबर ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर, जिसके गुर्गे अब हिमाचल में एक्टिव होने लगे हैं, और इसको लेकर बड़ा अपडेट कांगड़ा से आया हुआ है। आपको याद होगा कि कांगड़ा में 6 सितंबर को करीब 1.5 महीना पहले 3 देसी कट्टे, 40 राउंड गोलियां, 6 चाकू और 5250 नशे की जो गोलियां ही थी वो एक शिव मंदिर के पास झाड़ियों में मिली थी। इस असले को लेकर, इन हथियारों को लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है और पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर हिमाचल लाई गई थी। क्यों लाई गई थी और कैसे इसका खुलासा हुआ, कौन कौन वो गुर्गे हैं, कौन कौन वो लड़के हैं जिनसे ये पकड़े गए हैं, इसकी मैं पूरी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो 6 सितंबर को ये असला और ये नशीली गोलियां जो हैं वो कांगड़ा में एक शिव मंदिर के पास मिली थी। और इसमें 3 देसी कट्टे, तीन देसी कट्टे समेत 40 राउंड गोलियां, 2 चाकू और 5250 नशीली गोलियां इस जखीरे में शामिल थी। बुधवार का दिन था और टांडा मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर के पास, ये शिव मंदिर के पास ये जखीरा मिला था। पुलिस ने इसके बाद कार्रवाई शुरू की और 2 लड़कों को गिरफ्तार किया। जिन 2 लड़कों से ये खुलासा हुआ है वो ये बताया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हिमाचल लाई गई थी। क्यों लाई गई थी, पुलिस इसको लेकर पूछताछ कर रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य का माहौल खराब करने को लेकर इस तरह की ये मामले सामने आ रहे हैं। कांगड़ा के टांडा मेडिकल कॉलेज के पास 6 सितंबर को मंदिर के नजदीक असला बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और शिव मंदिर के पास झाड़ियों में ये देसी कट्टे, मैगजीन और नशीली गोलियों से भरे जो हैं वो 2 बैग मिले थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और पुलिस ने जो 2 लड़के पकड़े थे उनसे ये पता चला था कि ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर कांगड़ा हथियार लाए गए हैं। और कांगड़ा की एसपी आईपीएस ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री, तेज तर्रार ऑफिसर, जिनकी टीम लगातार इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। संलिप्त जो इस पूरे कांड में, इस पूरी वारदात में संलिप्त रहे हैं वो हैं कि पंजाब के जीरकपुर में गोलीकांड में भी एक आरोपी शामिल था। आरोपियों के पास से 2 और कट्टे, 2 और पिस्टल बरामद की गई, जो कि टांडा में जो झाड़ियों में हथियार मिले थे उनसे मैच हो रहे थे, उनसे मेल खा रहे थे। उन्होंने, एसपी ने बताया कि कांगड़ा के ज्वालाजी निवासी रोहित उर्फ छोटू और पंजाब निवासी विनय भंडारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विनय भंडारी जो है वो वैसे तो पंजाब का रहने वाला है, लेकिन जो कार्रवाई के दौरान इसे, विनय भंडारी को कांगड़ा के बडोह से दबोचा गया था। जो ज्वाला जी का छोटू है वो ऊना के एक गैंगस्टर के साथ कांटेक्ट में था जिसका नाम था राजीव कौशल। और ये जो राजीव कौशल था ये लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का सरगना बताया जाता है। जी हाँ, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। राजीव कौशल और जो ज्वालाजी का आरोपी छोटू है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन बताया जाता है। और ये जो राजीव कौशल था ये लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। फिलहाल इस मामले में जो है वो विनय भंडारी को पंजाब के होशियारपुर और जीरकपुर जो पुलिस है, जो दूसरा आरोपी है, उसे भी पुलिस रिमांड पर लेना चाहती है पंजाब की, क्योंकि ये वहां भी कई ऐसी संदिग्ध गतिविधियों में, कई तरह की आपराधिक जो केसेस हैं, मामले हैं, उनमें ये शामिल है। और मुख्य आरोपी जो है ये पंजाब का रहने वाला है, छोटू स्थानीय निवासी, और हत्या के मामले में पैरोल पर बाहर आया हुआ था, लेकिन अब ये भगौड़ा हो चुका है, क्योंकि ये पैरोल पर आने के बाद वापस नहीं गया, भगौड़ा हो गया। एसपी ने आगे जो जानकारी दी है कि विनय भंडारी ने, जो पंजाब का जो विनय भंडारी है, उसने देसी कट्टे और नशीली दवाइयां ज्वालामुखी के उसके सहयोगी रोहित उर्फ छोटू को दी थी। क्योंकि ये जो विनय भंडारी है जीरकपुर में हुए गोलीकांड में शामिल था, वहां ये फायरिंग कर रहा था और फायरिंग के दौरान जो देसी कट्टा है वो उसके हाथ में फट गया और इसके बाद इसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा था और इलाज कराने के लिए ये मारा फिर रहा था। फिर इसने क्या किया, एक गढ़शंकर में अपना इलाज कराया। इसके साथ ही छोटे मोटे और कहीं क्लिनिक जिनको इसकी पहचान नहीं होगी वहां पर इसने अपना इलाज करवाया। लेकिन
उसके बाद उसकी ये हालत होगी कि वो ज्यादा हैवी सामान उठाने में असमर्थ हो गया। इसके बाद जो है विनय ने ये देसी कट्टे, नशीली दवाइयां और मैगजीन वगैरह जो बाकी की गोलियां थी वो अपने सहयोगी शाहपुर के ज्वालाजी के रोहित को शाहपुर में दे दी। शाहपुर से इसने ये हैंडओवर कर ली रोहित ने, और जब ये इस सामान को अपने साथ लेकर जा रहा था टांडा मेडिकल कॉलेज से होते हुए, तो टांडा मेडिकल कॉलेज के पास इनकी किस्मत के सितारे फिर गए, और वहां पर जब ये पहुंचे तो पुलिस ने वहां पर नाका लगाया हुआ था। इन्होंने स्थिति नाजुक भांप ली और उसके बाद ये जो सारा असला बारूद था ये वहीं पर शिव मंदिर के पास जो बैग थे वहां पर झाड़ियों में फेंक दिया, और झाड़ियों में फेंकने के बाद ये खुद वहां से मौके से फरार हो जाते हैं। ये जो रोहित है ज्वालामुखी वाला आरोपी छोटू, ये अमृतसर में ससुराल में रहता था। रोहित जेल में पहले ही हत्या के मामले में सजा काट रहा है और पैरोल पर बाहर आया था, लेकिन ये वापस नहीं गया, भाग गया, भगौड़ा घोषित हो गया। और रोहित पर जो है मादक पदार्थ नियम के तहत जो है वो कुल जो है वो 7 मामले इसके ऊपर चल रहे हैं। और सारी घटना होने के बाद जब पुलिस मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस को इनपुट मिली कि एक व्यक्ति जो है वो शाहपुर के होटल में ठहरा हुआ है और उसकी जो है वो गतिविधियां संदिग्ध लग रही हैं, वो ठीक नहीं लग रहा है मामला। इस पर पुलिस ने नजर रखी और उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध लगी, लेकिन तब तक ये भाग गया था। और मामले की जांच के दौरान जो है रोहित को शाहपुर के बाद फिर अमृतसर में पकड़ा गया, अमृतसर से इसे गिरफ्तार किया गया। और विनय, अब सवाल ये उठता है कि ये जो पंजाब का विनय है और ज्वालाजी का रोहित है, ये आपस में कैसे कांटेक्ट में आए, जबकि रोहित जो है वो ऊना का जो दूसरा आरोपी था जिसका नाम था राजीव कौशल, वो गैंगस्टर, उसका लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर था। चलो ये तो हिमाचल के थे, इनका कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पंजाब के विनय के साथ इसका रोहित उर्फ छोटू का आपस में कांटेक्ट कैसे होता है। तो दरअसल ये दोनों एक ही जेल में बंद थे और जेल में इनकी दोस्ती हुई। फिर इन्होंने जेल से इनकी दोस्ती पक्की हुई और उसके बाद ये बाहर निकले, तो बाहर निकलकर इन्होंने कई वारदातों में एक साथ काम किया और कई कांड इन्होंने एक साथ किए। और इसके बाद पुलिस को जैसे ही ये सारी चीजें सामने आई, सारे क्लूज इकट्ठे किए, सारी जो आपस में ताना बाना बुना गया और इसकी सारा कुछ पता चलने लगा, तो पुलिस को केस सुलझाने में मदद मिली। तब जाकर ये पता चला, इन्होंने उगला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर जो है वो इन हथियारों को हिमाचल लेकर आए थे। और ऊना का जो आरोपी है राजीव कौशल, वो भी उसी का ही सरगना है, लॉरेंस बिश्नोई का। तो आपस में ये कांटेक्ट में थे रोहित और राजीव कौशल। साथ ही जो तीसरा आरोपी पंजाब का रहने वाला है विनय, वो भी इनके साथ शामिल था। लेकिन ये असला कहां लेकर जा रही थी, क्या इसकी पूरी वजह थी, ये फिलहाल पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है, ये पता नहीं चल पाया है। जैसे ही इसकी जानकारी लगेगी हम आप तक साझा करेंगे। लेकिन पुलिस जो है वो काबिल तारीफ काम कर रही है। IPS ऑफिसर शालिनी अग्निहोत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी पुलिस टीम। अन्यथा ये ना जाने कौन से बड़े कांड को किस तरह का वो कर देते कि आज हिमाचल में क्या होता। 1.5 महीना पहले की ये घटना थी, जन्माष्टमी के ठीक जन्माष्टमी वाले की दिन की थी ये, 6 सितंबर की, जब ये हथियार यहाँ पर शाम के वक्त में मिले थे पुलिस को। और पुलिस ने फिर जांच शुरू की तो इस तरह के खुलासे सामने आए कि ये लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर या लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हिमाचल के कांगड़ा में ये 3 देसी कट्टे, 40 राउंड गोलियां, 2 चाकू और 5250 नशीले कैप्सूल या नशीली गोलियां यहां पर लाई गई थी। और ये जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए, अगर उन्होंने ये पूरा मामला नहीं सुना तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, लेकिन उसके साथ आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये जो पूरा मामला है ये है कि 6 सितंबर को जो कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज के पास जो हथियारों का जखीरा मिला था, साथ ही नशीली गोलियां थी 5200 के करीब, 5250 जो नशीली गोलियां थी, 40 राउंड गोलियां थी, 3 देसी कट्टे थे। इसको लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि ये जो है पूछताछ में उन्होंने बताया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई का इसमें गुर्गे का बीच में कनेक्शन है और उसी के इशारे पर ये कांगड़ा हथियार लाए जा रहे थे। तो ये हुआ यूं कि उस दिन पंजाब का एक जो है आरोपी है इस मामले में, वो विनय नाम का, उसने ये सारी चीजें जो हैं वो ज्वालाजी के छोटू को, रोहित उर्फ छोटू को शाहपुर में हैंडओवर की। और जैसे ही वो घर जाने लगा तो उसने देखा कि टांडा मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस ने नाका लगाया हुआ है
और नाका लगाने के बाद उन्हें लगा कि स्थिति ठीक नहीं है, तो इन्होंने यहीं पर टांडा मेडिकल कॉलेज के पास, शिव मंदिर के पास झाड़ियों में ये अवैध जो हथियारों से इनके बैग भरे थे, 2 बैग थे शायद, वो दोनों बैग यहीं पर फेंक दिए और खुद वहां से फरार हो गए। इसके बाद ये किसी होटल में ठहरने के लिए निकले। पुलिस को सूचना मिली कि कोई संदिग्ध होटल में ठहरा हुआ है और उसकी जो गतिविधियां हैं वो ठीक नहीं है, जिसके बाद पुलिस इसके पीछे लगी और अमृतसर से इसको गिरफ्तार किया। जबकि दूसरा आरोपी जो है पंजाब का जो निवासी है, उसका नाम है विनय भंडारी। विनय भंडारी जो पंजाब का निवासी है, वो इससे पहले ही जीरकपुर में किसी गोलीकांड में शामिल था। आरोपियों के पास 2 बैग थे और वो वहां से शामिल होकर यहां आ रहा था। वो एक्चुअली उसने फायरिंग कर रखी थी, जो जानकारी मिली है। फायरिंग करते वक्त जो फायर था वो वक्त पर नहीं हुआ और जो देसी कट्टा था वो उसके हाथ में ही फट गया, जिससे हाथ उसका लहूलुहान हो गया। और गैंगस्टर था या फिर गुंडा जिसे कहा जा सकता है, वो गुंडा था। उसे कहीं पे इलाज नहीं मिल रहा था, इलाज के लिए वो मारा फिर रहा था। इसके बाद उसने गढ़शंकर में किसी ऐसी जगह पर अपना इलाज कराया जहां उसकी पहचान या फिर उसको पहचानने वाले कम थे। गढ़शंकर के बाद उसने छोटा मोटा अपना इलाज कई जगहों पर कराया। फिर उसने रोहित के साथ कांटेक्ट किया, जो ज्वाला जी का रोहित था, और शाहपुर में रोहित को ये सारा असला हैंडओवर किया। और शाहपुर के बाद जैसे ही ये निकलते हैं तो टांडा मेडिकल कॉलेज के पास पुलिस नाका लगा कर रखा हुआ था पुलिस ने। और पुलिस की नाकाबंदी के दौरान इनको पता चला कि स्थिति ठीक नहीं है, तो ये हथियारों को वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद पुलिस इस सारे मामले की जांच करती है। 6 सितंबर की ये बात है। 6 सितंबर शाम के वक्त ये हथियार यहाँ पर मिले थे। हमने भी आपको प्रमुखता से खबर दिखाई थी और उस खबर को भी आपने बहुत शेयर किया था, बहुत लोगों तक पहुंचाया था, और इस खबर को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, तो जिसके बाद ये सारे खुलासे हो रहे हैं। और रोहित जो है ये ऊना का एक लड़का है, जो ऊना के लड़के का नाम है झाड़ियों के पास ये जो पिस्टल मिले थे, ये राजीव कौशल ऊना का जो गैंगस्टर है उसके संपर्क में था ये रोहित नाम का शख्स। तो अब पता चला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर हिमाचल में ये असला बारूद लाया जा रहा था, क्योंकि जो राजीव कौशल है वो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खास सरगना या गुर्गा बताया जा रहा है। और उसके बाद ये सारी जो घटना है उनको अंजाम दिया गया। और क्यों, कहाँ ये इनका क्या मोटिव था, कहाँ इनको लेकर जाना था और किस वारदात को ये अंजाम देने वाले थे, फिलहाल इसका खुलासा तो नहीं हो पाया है। लेकिन काबिले तारीफ है पुलिस का काम। और आपका एक शेयर और एक पुलिस की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताएं। एक शेयर तो आपका पुलिस की तारीफ में बनता है, क्योंकि वो दिन रात हमारी मदद के लिए, ताकि हम चैन से सो सकें, आराम से सांस ले सकें, इसलिए वो लगातार सतर्कता बरते हुए है। और इसी सतर्कता के चलते ये बड़ा जो घटना को अंजाम देने के चक्कर में थे, ये इनका प्लान जो है वो फेल हुआ है। तो ये बड़ी खबर आप द पॉइंट हिमाचल पर देख रहे थे। मैं हूं अनिल पराशर। इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आपको भी आपके आसपास कोई इस तरह का संदिग्ध लगता है जिसकी गतिविधियां ठीक नहीं है, क्योंकि हिमाचल को जो है वो उसकी शांति को भंग करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कभी खालिस्तान के लिए नारेबाजी हो रही है और लिखा जा रहा है, साथ ही उधर से आतंकी पन्नू जो है इनकी जिम्मेदारी सरेआम ले रहा है। और उसके बाद लड़कियों के साथ बाहर के लोग या फिर कुछ हिमाचल के ही ऐसे घिनौने कृत्य हो रहे हैं लड़कियों के साथ, कभी छेड़छाड़ हो रही है तो कभी उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरह के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। तो ये जरूरी है कि आप जो पीड़ित हैं उनके लिए आवाज उठाएं और ऐसे लोग जो आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले दे सकते हैं, जिनकी गतिविधियां आपको संदिग्ध लगती हैं, आप पुलिस को उनकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ताकि सांप का जो है फन उठने से पहले ही कुचला जा सके। तभी हिमाचल की शांति जो है वो शांति बनी रहेगी। अदरवाइज इसे भंग करने में तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं।